हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। दिस इज सुभाशीष मंडल, फाउंडर एट ग्रे स्क्वायर एसोसिएट्स एलएलपी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। जो प्लेलिस्ट है स्टोरी एंड मार्केट्स का, उसमें ही इसको ही कंटिन्यू करते हुए और एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी के बाद हम मार्केट के बारे में एक लेसन लेने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो स्टोरी है उसका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। राइट, हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है, तो उसको हम समझते हैं एक स्टोरी से। उसके बाद फिर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊंगा। राइट, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, एक लड़का रहता है, उसका नाम सुदीप्तो रहता है। राइट, सुदीप्तो रहता है और वो 20 ईयर्स का 20 एज उसकी एज रहती है, ईयर्स का लड़का रहता है और वो कोलकाता में रहता है, समझ लो आप। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अभी उसका जो टीनेज लाइफ स्टार्ट हो रहा था, तो कॉलेज वगैरह चल जाता रहता है, तो अपने पापा से वो पैसे मांगता है। ठीक है, उसके पापा क्या करते हैं, भट्टी चलाते हैं। ठीक है, तो वो अपने पापा से पैसे मांगता था कि पापा मुझे अपना जो द एक्सपेंसेस है वो निकालने के लिए आप पैसे दे दीजिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत हर बार दे देते थे। बट वो क्या करता था, उन पैसों को ले जाके कहीं पार्टी करता, कहीं इधर उधर की चीज़ें खरीदता, मतलब जो इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं उसमें वो एक्सपेंसेस किया करता था, कहीं इधर उधर घूमना। राइट, बट वो 20 की एज का उसको हो चुका था और वो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा था, मतलब कुछ ऐसा वैल्यूएबल नहीं कर रहा था, वो पैसों को वेस्ट करता था। और इवन वो अपना जो पैसा था पापा जो उसको देते थे, वो उसको पढ़ाई में भी अपना खर्च नहीं कर रहा था, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के इररिलेवेंट एक्सपेंसेस किया करता था। तो उसके पापा वो देखते हैं कि नोटिस करते हैं कि अपना बेटा ऐसा कर रहा है। तो एक दिन उसको बुला के कहते हैं कि बेटा आप जो अभी इतने बड़े हो गए हो, तो आप थोड़ा पैसों को मैनेज करना सीखो, ऐसे फिजूल की खर्ची नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो वो सुदीप तो जाता है, उसको थोड़ा बुरा सा लगता है, तो पापा पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है एकदम से। कहता है आपको क्या पता है, ये थोड़े मोड़े पैसे तो मैं ऐसे ही कमा के दे दूंगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तो उसके पापा को समझ आता है, उसको पापा को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो उससे कुछ कहते नहीं। वो उनको ये समझ आ जाता है कि इसको डांटने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके जो फादर रहते हैं वो कहते हैं चलो बेटा ठीक है, तो एक काम करना आप डेली जब शाम हो जाए तो आप मुझे 1 रुपये कमा के ला के मुझे देना। राइट, तो कहता है चलो ठीक है। जो अपने सुदीप तो रहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है ये वाला ऑफर। वो कहता है चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपये की तो बात है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, डील हो जाती है। अगला दिन आ जाता है, उसके बाद शाम आ जाती है, उसके पापा कहते हैं लाओ 1 रुपये, जैसा हमने बात हुई थी, हमारी बात हुई थी। तो फिर वो जो बंदा रहता है वो 1 रुपये तो मतलब भूल जाता है, एकदम से याद नहीं रहता उसे। तो क्या करता है, जल्दी से अपनी दादी के पास जाता है और वो 1 रुपये लेके आके पापा को दे देता है। बात खत्म हो जाती है। तो उसके पापा जो 1 रुपये लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 1 रुपये को तुरंत उसके सामने भट्टी में डाल देते हैं। राइट, वो जो भट्टी जल रही होती है उसमें डाल देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 रुपये की तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला दिन आता है। अगले दिन में वो क्या करता है, कहीं ना कहीं से पैसे ले आता है अपनी, कभी मम्मी से ले आएगा, कभी दीदी से ले आएगा, कभी उसके भाई फ्रेंड्स लोगों से थोड़े बहुत मांग के लाते हैं, क्योंकि 1 रुपये की बात होती है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं होती है। राइट, तो वो डेली ऐसे चलता गया, महीनों ऐसा गुजर गया। उसके बाद क्या हुआ कि सब सारे दोस्तों ने, मम्मी ने, दादी ने, सबने मना कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि मना कर दिया कि नहीं बेटा, हम आपको पैसे अभी नहीं दे सकते अब। ठीक है, तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसको लगा कि यार पापा के सामने तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो मतलब मैं 1 रुपये भी उनको लेके जाके नहीं दे पाया शाम को, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो वो क्या करता है, रोड में ऐसे घूम रहा होता है, तो ना एक रिस्के वाले को देखता है कि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, बट वो रिस्का खींच रहा होता है। राइट, तो वो उस रिस्के वाले को कहता है, मतलब रिस्के में सवारी बैठी रहती है, उसको खींच रहा होता है। तो उस रिस्के वाले को कहता है कि दादाजी, मतलब थोड़ी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो कहता है कि दादाजी मैं आपका रिस्का थोड़ा खींच देता हूँ, क्या आप उसके बदले मुझे 1 रुपये दे सकते हो। तो वो काफ़ी थक चुके होते हैं, वो जो बुजुर्ग होते हैं रिस्का खींचे, वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो रिस्का खींच देता है और उसके बाद वो मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, उसके बाद डेस्टिनेशन में वो पहुंचा देता है उस रिस्के को। उसके बाद उसके जो वो रहते हैं, दादाजी रहते हैं, वो उसको 1 रुपये दे देते हैं। ठीक है, बट उसके हाथ पाँव काफ़ी दुखने लगते हैं, मतलब थोड़ी देर रिस्का खींचने के बाद उसको समझ आता है कि कितना मेहनत लगती है। राइट, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और अपना जो भी 1 रुपये उसने कमाया, बहुत मेहनत से कमाया। तो इस बार उसको 1 रुपये जो उसके पास मिला था वो काफ़ी अलग था उससे, जो चीज़ वो दूसरों से मांग के लेके आता था। राइट, सो अब मैं स्टोरी में इंपॉर्टेंट बात में आऊँगा, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट। ठीक है, तो वो जो 1 रुपये वो लेके आके अपने बाबूजी को देता है कि पापा जी ये लीजिए 1 रुपये, जैसा हमारी बात हुई थी। तो उसके पापा इस बार भी क्या करते हैं कि जो 1 रुपये लेते हैं वो जाके उसके सामने भट्टी में डालने ही वाले होते हैं। तो वो कहता है, जो सुदीप तो रहता है वो देखता है, वो कहता है कि नहीं नहीं बाबूजी, आप कैसे इस 1 रुपये को उसमें डाल सकते हैं, मैं आपको डेली ला के देता हूँ, आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, मतलब क्या है ये, मैं 10 ला के देता हूँ और आप भट्टी में डाल देते हो, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है पैसों की। ठीक है, तो
उसके जो पापा रहते हैं वो कहते हैं कि यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। अभी आज जो तुम 1 रुपये लाए हो वो आप अपनी मेहनत से कमा के लाए हो, राइट। इसलिए आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगली इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं डेली 1 रुपये को डाल रहा हूँ भट्टी में, तो आपको कुछ असर नहीं हो रहा। बट आज आप 1 रुपये को मेहनत से कमा के लाए हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई, आपको अंदर से तकलीफ हुई, राइट। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत रहना ज़रूरी है, राइट। किसी और का पैसा जो होता है वो बहुत ईजिली अपन दे सकते हैं, बट जब खुद पैसा कमा के लाते हैं और वो पैसा जाता है फिजूल की खर्चियों में, तब आपको पता चलता है। और इवन आप कुछ इंपॉर्टेंट सीख भी नहीं रहे हो, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि उस पैसे को कमाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, राइट। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी, उसके पापा उसको बताना चाहते थे क्योंकि वो टीनेज लाइफ में था, उसको एकदम से समझाया नहीं जा सकता, तो एक लेसन उन्होंने काफ़ी अच्छा लेसन दिया। तो हम लोग इस स्टोरी से मार्केट के बारे में क्या सीख सकते हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं इसका मेन मोटिव यही है कि हम छोटी सी स्टोरी से हम मार्केट के बारे में कुछ सीखें। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि जब आप दूसरों का पैसा, मतलब स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, जो टीनेजर्स लोग होते हैं अपने पेरेंट्स का पैसा लेके आते हैं, कभी थोड़ा बहुत फ्रेंड्स का पैसा लेके आ गए, तो उसके बाद मार्केट में वो लगाते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, लगाते हैं। बट उनको क्या उतना, मतलब जब उनको लॉस होता है, मतलब स्टार्टिंग फेज में सबको लॉस होता है, उनको उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो पैसा पेरेंट्स ने दिया था, ठीक है, उतना बुरा नहीं, मतलब लगता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं लगता, बट लगता है। तो बट वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, कैजुअली लेते हैं कि अरे मार्केट है, अब लॉस तो होगा ही, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं वो, उसके बाद फिर से कहीं से पैसा लाते हैं, ठीक है। बट अभी होता क्या है कि जब आप लॉस कर रहे हो, तो आप जब लॉस कर रहे हो, आपका पैसा मार्केट में गया, उसके बाद आपने उस लॉस से कुछ सीखा नहीं। अगर उस लॉस से कुछ सीखा नहीं तो तब जाके आपका पैसा एक्चुअली में वेस्ट हो गया इन स्टॉक मार्केट, राइट। अगर आपने लॉस किया मार्केट में, डेफिनेटली स्टार्टिंग फेज में आप लॉस करोगे, बट उस लॉस ने अगर आपको कुछ सिखा दिया, तब जाके वो पैसा एक सही तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब ठीक है ना, जो आपने पैसा लगाया, आपने कुछ नॉलेज गेन किया तो बहुत बढ़िया है। बट लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जो लॉस होता है उसको कैजुअली लेते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, मार्केट से लड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये बेकार है, ऐसे करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा पैसा लेके आते हैं, उसके बाद फिर से वो लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रोकनी है। अगर आपको लॉस हो रहा है, इवन अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फेज में जो होता है, तो आप एक एक लॉस को लिख के रखिए कि क्यों हुआ, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, आपने क्या सोच के वो पोजीशन लगाई थी, क्या सोच के वो ट्रेड लिया था, आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, और मार्केट में लॉस क्यों हुआ, वहां से मार्केट में। क्योंकि जब आप हर एक लॉस को लिख के रखेंगे, हर एक लॉस का रीजन आप कॉपी में लिख के रखेंगे, और उसके बाद आप बाद में जब उस कॉपी को देखेंगे तो आपको वो लॉस रिपीट होने की, मतलब वो जो गलतियां होंगी वो रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। आपको याद रहेगा नहीं ऐसा पिछली बार हुआ तो अब की बार भी ऐसा होगा, मैं ये वाली गलती नहीं करूंगा। इवन मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद भी एक अपना जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो एक कॉपी मेंटेन करता हूं, जिसमें अगर कहीं कुछ बड़ा लॉस होता है जो कि मुझे समझ नहीं आया वो लॉस क्यों हुआ, राइट, वो कुछ अनकंट्रोलेबल लॉस एकदम से हो गया, तो मैं वो लिख के रखता हूं कि इस दिन मैंने ऐसा पोजीशन बनाया था और इस चक्कर में ऐसा लॉस हो गया, राइट। तो वो लिख के रखना बहुत जरूरी है। मार्केट में अगर आपको सीखना है, स्टार्टिंग फेज में हो, इवन आगे के फेज में भी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको लॉस को लिख के रखना जरूरी है कि इस वजह से लॉस हुआ था, ठीक है। तब जाके आप वो लॉस को लर्निंग सीख पाओगे, बढ़िया तरीके से मार्केट को समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो एक दिन क्या होगा, अभी दूसरों का पैसा लाके लगाया आपने, चला गया आपका पैसा मार्केट में, ठीक है, बट एक दिन क्या करोगे, आप कहीं से जॉब करोगे, मेहनत करके आप खुद पैसा कमा के लाओगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वो मार्केट में डालोगे, और उसके बाद आपको फिर से लॉस होगा, और तब आपको बहुत बुरा लगेगा, राइट। क्योंकि आपने एक्चुअली में सीखा ही नहीं। उस टाइम क्या आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में दूसरों का पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब आप अपना खुद का पैसा मेहनत कराओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इससे बेहतर यह है कि जो भी लॉस कर, तब भी लॉस होगा, डेफिनेटली लॉस तो होगा ही, ठीक है, तभी भी होगा, उसके बाद लॉस करके ही मार्केट में सीखा जा सकता है, एकदम से सीखा जाना पॉसिबल नहीं है। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो भी लॉस कर रहे हो, जिसका भी पैसा लगा रहे हो, खुद का लगा रहे हो, दूसरों का लगा रहे हो, वो एक मेहनत की कमाई का पैसा है। अगर उसको आप मार्केट में लगा रहे हो तो आपको मार्केट से कुछ सीख के निकलना है, राइट, तब जाके वो पैसा एक सही तरीके से अपना रिटर्न दे पाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अपने को प्रॉफिट करना, अपने को उस लॉस से कुछ सीखना है। क्योंकि आप किसी भी ट्रेडर्स को देख लो, उन्होंने अपने लॉस से सीखा, लॉस को कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद वो प्रॉफिट में आए, एकदम से प्रॉफिट में नहीं आए, ठीक है। ट्रेडिंग को एक सही तरीके से लेना है, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप अपना पैसा गवाओगे, दूसरों का कोई सा पैसा लोगे गवाओगे, डेट में चले जाओगे, और पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं इन स्टॉक मार्केट, बट वो स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाते क्योंकि उनका तरीका बहुत गलत होता है, राइट। तो ये छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि लॉस को जो है नोट डाउन कीजिए क्यों हो रहा है, और तभी आप उस लॉस को सही तरीके से मैनेज करना सीख पाओगे। अपनी गलतियों को मानिए और उससे सीखिए, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं
FNO प्लेलिस्ट है मेरा अपने चैनल पे, और भी डिफरेंट चीज़ें मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।